हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फजील और इस लाइफ एट टीएमयू में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में क्लास 11th के बारे में बात करने वाले हैं। एएमयू का जो क्लास 11th का एंट्रेंस होता है बहुत बड़ा एंट्रेंस होता है, सबसे बड़े एंट्रेंस में वही आता है और सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर भी करते हैं इसमें। अब इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे हम, क्या क्या बात करेंगे, तो मतलब हम ओवरऑल सब कुछ बात करने वाले हैं। मतलब क्लास 11th का एंट्रेंस दे रहा है साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ और डिप्लोमा। तो ये वीडियो आप ही के लिए, मतलब आपको पूरी देखनी है। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपको, किसी से इंटरनेट से या कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँगा, वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो पढ़ा हूँ, जानता हूँ सब चीज़, कैसे एंट्रेंस होता है, क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं और क्या दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहली बात जो आती है सिलेबस की बात आती है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सिलेबस चाहिए एंट्रेंस के लिए। इसमें मैं टिप्स भी दूंगा आपको क्रैक करने के लिए और क्या करना है, कैसे करना है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी दूंगा, मेरे साथ क्या था और आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस देखें तो 50 मार्क्स का आपका साइंस में तो साइंस पोर्शन आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सोशल साइंस में आपका पॉलिटी, सिविक्स, ये सब पॉलिटिकल मतलब, और हिस्ट्री वगैरह, ये सोशल साइंस वाला पोर्शन आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो यही है। अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में तो अगर आप ये पूरा कर लेंगे और दूसरे पोर्शंस में 10-20 और नंबर ले आएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस में ये है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत करेंगे तो आपका, क्योंकि 50 में तो आपका होगा ही नहीं, तो साइंस वालों को तो बहुत अच्छा कमांड चाहिए इस पर, कॉमर्स वालों को भी चाहिए। सबसे देखिए 50 नंबर का होता है और इजी तो नहीं कहूँगा मैं, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये है इसमें एक्यूरेट आपके पास सिलेबस होता है इन पोर्शंस में। और मैथ्स का देखिए 30 नंबर का है, 30 नंबर भी आपका एक्यूरेट होता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो प्रायोरिटी किसे देंगे? 50 मार्क्स को देंगे हम। और 50 मार्क्स को क्यों देंगे? क्योंकि आपका स्पेसिफिक सिलेबस होता है, एनसीईआरटी होती है इन सब सब्जेक्ट्स की, मतलब जो सोशल साइंस और साइंस के हैं। इसमें आपका पता है कि एनसीईआरटी है, इसी से ही क्वेश्चन आना है, तो उसे पढ़ना है आपको। तो एनसीईआरटी को रट लीजिए। तो मैं अब अपनी बात करता हूँ। मैंने जब एंट्रेंस दिया था क्लास 11 का, एनसीईआरटी मतलब 2-3 बार पढ़ चुका था और अच्छे से पढ़ी थी। लाइक ऐसे था कि बिना ऑप्शन देखे क्वेश्चन के आंसर कर देता था। तो आपको भी ऐसे आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन देख के तो सभी करेंगे, लेकिन जो लाइफ एट टीएमयू से नहीं होगा वो तो बिना ऑप्शन देखेगा, और जो लाइफ एट टीएमयू से होगा वो ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि बिना ऑप्शन देखे बता दे, हाँ सर ने हमें बोला था बिना ऑप्शन को कवर करें, ये इसका आंसर है, और देखिए ऑप्शन में है। उससे टाइम आपका सेव होगा सबसे पहली बात तो। फिर क्योंकि टाइम अब कहाँ ले जाएंगे बचाकर, अब टाइम कहाँ बचा के ले जाना है वो मैं बात करता हूँ। टाइम बचा के ले जाना है आपको मैथ्स वाले पोर्शन में। मैथ्स में आपको टाइम लगता है, ऑब्वियसली सबको पता है, और मैथ्स वाला पोर्शन सबसे लास्ट में करना है, और सबसे जरूर कोशिश करना है कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर जाएं। तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम 1 मिनट अगर एक क्वेश्चन को देंगे इस तरह से हमारा हो जाएगा। आई थिंक 1.5 घंटा मिलता है, 90 मिनट का होता है या 2 घंटा मिलता है, मुझे सही से कंफर्म नहीं है। तो इस हिसाब से ऐसे मत मानिएगा कि एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट, मतलब 100 के लिए इक्वल टाइम नहीं डिवाइड करना। जैसे 90 मिनट हैं और 90 मिनट 2 घंटे मिलते हैं, ऐसे 120 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये मान के चलिए 40 सेकेंड एक क्वेश्चन को देना है साइंस वगैरह को। 40 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा है, आप 20 सेकेंड में कर लें। पढ़ना ही तो होता है, बाकी तो आंसर एकदम दिमाग से आ जाएगा। उसके बाद आप जो बहुत ज़्यादा मैथ्स के लिए आपको टाइम ले जाना है। देखिए बच्चों का पोर्शन बहुत छूटता है और सबसे ज़्यादा रोने वाले बच्चे वही होते हैं, मैथ्स वाले। मुझे फ़ोन करके कहते हैं या मैसेज करते हैं, सर इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दे के रखता हूँ, या आप भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बोलते हैं सर हमारा बहुत ज़्यादा दुख हो रहा, पेपर आता था हमने देखा बाद में, लेकिन टाइम नहीं बच पाया। क्यों नहीं बच पाया? ये उन्होंने वीडियो नहीं देखी थी, इसलिए टाइम नहीं बचा। आप देख रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक सबसे ज़रूरी बात अब ये आती है कि सर हमारे पास कोचिंग का देखिए रोल ज़्यादा होता है, लेकिन मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता कोचिंग को। लेकिन अगर आपको ऐसी फैसिलिटी पे कोचिंग मिल रही है, कौन सी फैसिलिटी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री कोचिंग है, आपको कोई फीस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए होती है, आपका रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है, जैसे आपको एएमयू एंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन एएमयू फीस कम होती है वो तो, लेकिन इसमें कम भी नहीं है, फ्री है एकदम, रजिस्ट्रेशन फीस है।
आपको 1300 अराउंड है, 1300 फ्री है, कुछ भी नहीं, रिचार्ज कर लेते हैं, एक गाइड आ जाती है और आपको यहाँ गाइडेंस मिलेगा, लास्ट ईयर के पेपर मिलेंगे और फैकल्टी एएमयू की आपको अच्छी पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और ये स्क्रीन पे भी आपका नंबर आ रहा है, इस पर आपको कॉल कर लेना है और सीट्स लिमिटेड हैं क्योंकि फ्री है कोचिंग, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैं वीडियो में इसलिए बताना भी नहीं चाहता, लिमिटेड सीट है, फिर कुछ को मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लाइफ टीएमयू वाले घुस जाइए सारे कोचिंग में, ठीक है। जल्दी से फ़ोन कर दीजिए, आपके फ़ायदे के लिए है, मैंने बहुत मेहनत से करवाया है, मतलब वीडियो में बोला है, कोई प्रमोशन नहीं है, ये प्रमोशन नहीं है, मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपके फ़ायदे के लिए है। तो मुझे अच्छा लगा, इतने सस्ते पे पहली बार देखा हूँ मैं भी ज़िंदगी में, मतलब इतने टाइम हो गया अलीगढ़ वगैरह में तो कोई कोचिंग नहीं देखी। इसके बाद चलिए टॉपिक पे आते हैं, ऐप कॉल कर लेना, आप जिसे ज्वाइन करनी होगी सभी कर लेंगे, वो वैसे तो इतना सब अफोर्ड कर लेते हैं। इसके बाद आता है मैथ्स पोर्शन, मैथ्स को चलो लास्ट में रखेंगे। इसके बाद जीके का आता है, जीके में क्या आता है, अवार्ड्स आ जाते हैं 2 नंबर के आते हैं आपके स्पोर्ट्स वगैरह, और 2 नंबर का वो जियोग्राफी से आ जाता है, 2 नंबर का आपका आता है वो इससे क्या बोलते हैं आपके, ऐसे 2 नंबर करके 5 पोर्शन हैं, इस तरह से आपके आते हैं। हाँ 2 नंबर करंट अफेयर भी आता है, इस तरह से आपके 10 हो जाते हैं। तो 2 नंबर के लिए आपको अवार्ड्स कितने मिलते हैं हर साल, कितनी बुक्स मिलती हैं और मतलब लिखी जाती हैं उनके ऑथर्स, और इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, अभी आपके पास 1 महीना तो मिनिमम मान के चलिए है। इसके बाद जो आता है आपका इंडो इस्लामिक कल्चर में क्या आता है, इंडो इस्लामिक में देखिए दीनियात से रिलेटेड आता है, जो मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके फैमिली के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, उनकी माँ का नाम, अब्बा का नाम और दादा का नाम, चाचा का नाम, इस तरह से कुछ भी मतलब फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, या उन्होंने हिजरत कब की, ये सब चीज़ आते हैं। आपको बेसिक से जो मुस्लिम्स हैं वो जानते भी हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए, और जो नॉन मुस्लिम है उन्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उन इंडो इस्लामिक के नोट्स वैसे तो कोचिंग जो करेगा उसे मिल जाएंगे सभी। बाकी आप भेट एकेडमी एक चैनल है, उस पर इंडो इस्लामिक की वीडियोस हैं, बस उसी पर हैं इंडो इस्लामिक की वीडियोस, तो वो देख सकते हैं आप। उसके बाद जो आता है इंडो इस्लामिक में ही हो जाएगा, और अलीगढ़ मूवमेंट से भी आता है, ये इंडो इस्लामिक कल्चर में ही हो जाता है। अलीगढ़ मूवमेंट से कब एएमयू बना था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब पहली बुनियाद रखे, मतलब सर सैयद का बर्थडे कब होता है, सर सैयद की डेथ एनिवर्सरी कब होती है, इस तरह से सर सैयद और एएमयू से रिलेटेड ही आएगा, और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया। अब आता है आपका मैथ्स पोर्शन, 70 मार्क्स हमने कवर कर लिए हैं, तो 70 मार्क्स में अगर आप 60 का टारगेट लेकर चलेंगे, 60 देखिए आप कहेंगे 60 सर 70 में से 60 तो इतने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्यों होंगे ज़्यादा, आपके पास सिलेबस है, स्पेसिफिक है, एनसीईआरटी से है, बिल्कुल आपके पास बुक्स हैं, और आपको कहा जा रहा है इन्हीं से बुक से आना है, इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं, आपके कोई बाहर से कुछ नहीं आता वहाँ पर, और 9th और 10th का ही आता है आपके पास। इस बुक सबके पास होती है 9th 10th की, उन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कीजिए, बस आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, इतनी बात कहूँगा, ठीक है। कैसे करना है वो सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होती है, याद करना है कैसे करना है, ईयर याद करना है, आप थोड़ा इस तरह से बना सकते हैं टेक्निक से, जैसे कुछ वर्ड याद कर रहे हैं, कुछ सॉन्ग से मिला लिया, कुछ कर लिया, इस तरह से किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके याद कर लिया करते हैं, फिर दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, तो बैठ जाती है, तो ऐसे बैठनी चाहिए कि क्वेश्चन आया ना एकदम से आंसर निकल जाए मुंह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी टाइम सेव करेंगी, परफेक्शन लाएंगी आप में, परफेक्शन क्या, कंफर्म करके आएंगे आप, बिल्कुल कंफर्म से क्या होता है, अब ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, सभी ध्यान से सुनिएगा। कंफर्म जब आप करके आएंगे तो आपको रहेगा कि मेरा कंफर्म है आंसर, और अगर आप रहता है यार इसमें, अब ऑप्शन वाली बात वही आ जाती है, मैं बोल रहा था बिना ऑप्शन देखे आपको करना है, ऑप्शन देखेंगे कंफ्यूज होंगे। अगर आपको ठीक है 2 ऑप्शन में से लग रहा है, 2 तो आपको लग रहा है ये होंगे ही नहीं, सी और डी, ए और बी में से हो सकता है, तो ए और बी में भी 50-50% चांस है, 50% आपके चांस है कि गलत होगा, 50% चांस कितना होता है यार, आधा ही होता है, तो वो मत करना, बिल्कुल मत कीजिएगा। निगेटिव में आपका 1 नंबर आने के चक्कर 0.25 चला जाएगा,
नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको इस पॉइंट से पता चल गया। 0.25 आपको पता है 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो 5 नंबर जाएंगे, तो 1 नंबर फालतू जा रहा है हर 4 क्वेश्चन पे, तो 1 नंबर बहुत बैठता है। 0.25 से बहुत रहते हैं, हर साल ही रहते हैं, वो तो रहना ही है, क्योंकि आपके 50 कट ऑफ जाए 49.75 होंगे ही, किसी ना किसी के तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं, अगला नंबर किसी का तो हो गई, तो इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद जो बात आती है, बात अब क्या बताएं आपको, बात अब मैथ्स की आ जाती है। मैथ्स अब सब आधे से ज़्यादा मतलब 70% तो मैथ्स से डरते हैं, कहते हैं मैथ्स वीक है, सही नहीं कर पाते, और 30% होते हैं उन्हें पसंद होती है, ठीक है कुछ कर पाते हैं, 30% में भी वो और नहीं कर पाते, वो अलग बात है। अब लेकिन टाइम लेती है ज़्यादा मैथ्स, तो 70% आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 70% मतलब 70 मार्क्स का 70% ही होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद 70 में 60 का टारगेट आपको लेना है, मैंने पहले ही बोल दिया, वरना यह वीडियो मत देखिए, आपको रहने दीजिए, फालतू का नाम मत कीजिए। एंट्रेंस करना है तो बिल्कुल ध्यान से, समझदारी से और दिल से करना है यार, अगर करना है तो करना ही है, बस ये सोच लीजिए। अब 70 में से 60 70 कितने लाने हैं तुम्हें, वो आपके डिपेंड है। अगर फिर नहीं ला सकते तो छोड़ दीजिए, फॉर्म भरा हुआ है छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, लाइफ एटीएमयू से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहिए, और फिर अगर आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे फिर मुझसे कांटेक्ट करेंगे, सर हमारा एंट्रेंस क्लियर हो गया, प्लीज़ हमें रिव्यूज़ देने हैं या बोलना है कुछ चैनल पे डाल दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा आपके लिए। आपका चैनल है, आप आगे कुछ भी बोलिए, आप ही तो बताएंगे, क्योंकि फिर आप दूसरों के लिए, उससे दूसरे जो अगले साल देंगे उन्हें गाइडेंस मिलेगा तो आपको लाइफ एटीएमयू पे आने का मौका भी मिल सकता है। इससे कितनी अच्छी बड़ी बात है ना, लाइफ एटीएमयू से आप क्लियर कर रहे हैं, फिर आपको मौका मिल रहा है। 1 मिनट थोड़ा गैप लेते हैं, गला ख़राब है। हाँ तो पानी पीते हुए पानी गिर गया मेरे, इंसिडेंट, चलिए छोड़िए। इसके बाद बात जो आती है, मैथ्स को आपको टाइम देना है, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिक चलना है आपको। मैथ्स जब मैंने एंट्रेंस दिया था उस वक्त तो 20 नंबर की आती थी, अब 30 नंबर की कर दी गई है, तो वेटेज बढ़ा दिया है, टाइम ज़्यादा, और आपको ज़्यादा कंज्यूम करेगी मैथ्स। 10 नंबर और ज़्यादा, 10 नंबर और किसी सब्जेक्ट में होते हैं वो कम टाइम लेते हैं, तो आपको टाइम इसलिए मैनेजमेंट लेके चलना है बहुत ध्यान से। इसके बाद मैथ्स आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, बिल्कुल टाइम बना लीजिए कि मुझे आज इतने चैप्टर करने हैं, 9th और 10th के दोनों को आपको करने हैं। चैप्टर के नाम भी आपको गिवन है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है वो चैनल पर है वीडियो, ठीक है। इसके बाद आपको जो करना है, मैथ्स आप ध्यान से करेंगे, और वहाँ पर तो देखिए बिना ऑप्शन देखे होगा नहीं, सॉल्व करना है उसे जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। आपको टिप्स और ट्रिक्स यूट्यूब पे कोई मिल जाएंगे, 9th 10th का पढ़ाते हैं जब, उस पर मिल जाएंगे। तो ये आपका मैथ्स का हो गया, सिलेबस ही हो गया आपका एक तरह से पूरे इसमें। और फिर आता है आपका साइंस डिप्लोमा कैसे मिलता है, या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ कितने में मिलती है, कट ऑफ्स वगैरह की वीडियो हैं, कट ऑफ्स का आपको पता चल जाएगा। तो ये आपकी बात हो गई क्लास 11th की, मतलब डिप्लोमा सब चीज़ की इसमें बात हो गई है। तो अब आपको मैं सोचता हूँ कि जितने भी व्यूज़ आएंगे 3-4 हज़ार जितने भी आए इस वीडियो पे, लाइक तो आप शायद कर ही देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस 3-4 हज़ार में से चलिए मेरे हिसाब से 100-200 भी बच्चे चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता इतने बच्चे जाएं, लेकिन चले जाएं तो इतने अच्छे से आपको गाइड किया है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अगर आप ऐसे प्रिपेयर कर लें और एग्ज़ाम में ये सब अप्लाई कर लें जो मैंने बातें बताई हैं, तो आपका क्लियर है बिल्कुल एंट्रेंस, कोई बड़ी बात नहीं है एंट्रेंस क्लियर करना। सब बच्चे सोचते हैं सर ऐसे कह देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है, ये पता है। देखिए मैं भी उस चीज़ों से गुजरा हूँ तभी बता रहा हूँ। तो जब तक एंट्रेंस क्लियर नहीं हो तभी सोचते हैं, जब क्लियर हो जाता है इजी लगता है। तो इसलिए अगर आप प्रिपेयर रहेंगे आपको बहुत इजी लगने वाला है, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आपको कॉन्फिडेंटली, और बहुत बड़ी बात है कॉन्फिडेंटली बैठना है एग्ज़ाम में। वहाँ पर मुझे एग्ज़ाम में हमेशा ही एग्ज़ाम में ऐसा लगता है मुझे, ठीक है होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बैठा करता था हमेशा से कि एंट्रेंस क्लियर हो ही जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस क्लियर करता गया हूँ, ठीक है। वो बात अलग है, आपको भी बताता हूँ इसलिए मैं कैसे करना है। तो इसलिए
चैनल पे बने रहिए और आगे भी आपको काम आएंगे। बैचलर आपकी तो पूरी ज़िंदगी है, बहुत ज़िंदगी है। कैसे करना है, कौन से कोर्स हैं, कोर्स के बारे में भी बताना शुरू करूँगा मैं। और कमेंट करके बताइए क्या बातें और वीडियो अलग बनाई जाए या क्या है वीडियो, क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। बच्चे ये कहेंगे पूरे दिन हमें चैनल पर ही रखेंगे, गाइड करते रहेंगे। तो गाइड भी ज़रूरी होता है। देखिए पढ़ाई आप पूरा 18 घंटे पढ़ लीजिए, 16 घंटे, लेकिन गाइडेंस जब तक नहीं होगा आपका दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए कोचिंग भी वो ज्वाइन कर लीजिए, मैंने बताई है आपको, फ्री कोचिंग है। रजिस्ट्रेशन फीस इतना कुछ नहीं होता, रजिस्ट्रेशन तो हर जगह ज़रूरी होता है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त वगैरह आपके कर रहे हैं तैयारी वगैरह, स्टेटस पे लगा दीजिए। कोई पूछे तो उन्हें बता दिया करिए, रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, उनका भी फ़ायदा कराइए और अपना भी फ़ायदा कीजिए। आपकी जो आपके लाइफ ATM चैनल है उस पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर आपकी भी वीडियो डलेगी इंशाल्लाह एक दिन, तो आपको भी ज़्यादा लोग देखेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।